माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी धन्यवाद। द्वाराहाट के कांग्रेस विधायक मदन बिष्ट ने स्टेज से मुख्यमंत्री धामी जिंदाबाद के नारे लगवाए और इसी नारेबाजी पर अब सियासी बयानबाजी हावी हो चुकी है। सियासत अपने तरीके से आगे बढ़ रही है। मदन बिष्ट ने आखिर मुख्यमंत्री जिंदाबाद के नारे क्यों लगवा दिए? आखिर एक विपक्ष के विधायक को ऐसा करने की जरूरत क्यों पड़ गई? मुझे पता है कि मेरे लिए आप यही सोचेंगे कि मदन बिष्ट ने इसमें से 2-3 काम भी आप कर देंगे तो मैं आपका ऋणी रहूंगा। इसी के साथ एक बार आप लोग पुष्कर सिंह धामी जी का नारा जरूर लगाना, क्योंकि ये काम दे रहा हूं इनको, मुझे उम्मीद है ये कर देंगे। माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी धन्यवाद। मदन बिष्ट की अपनी दलील है, लेकिन कांग्रेस में मदन बिष्ट के इसी बयान को लेकर घमासान मचा हुआ है। अलग अलग सियासी सवाल उठ रहे हैं, अलग अलग सियासी पहलुओं को परखा जा रहा है, समझा जा रहा है। कांग्रेस में गुटबाजी पहले से ही है, इसे कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन अब जब एक विपक्ष का विधायक मुख्यमंत्री जिंदाबाद के नारे लगवाता है, मंच पर एक अलग तरीके की सियासी बात होती है, तो फिर कांग्रेस का नजरिया इस पर अलग तरीके का है। उत्तराखंड कांग्रेस के मेरे सम्मानित विधायक द्वाराहाट से श्री मदन सिंह बिष्ट जी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जिंदाबाद करते हुए देखे जा सकते हैं। ऐसे में स्थिति स्पष्ट कर देना चाहती हूं कि एक तो मुखिया या मुख्यमंत्री सिर्फ भाजपा का नहीं होता, वो पूरे प्रदेश का मुख्यमंत्री होता है। वो मेरे भी मुख्यमंत्री हैं, वो मदन बिष्ट के भी मुख्यमंत्री हैं। और ऐसे में उनका जो कार्यक्रम था मदन बिष्ट जी के क्षेत्र में, जहां से वो चुनकर के विधायक बने हैं, उस स्थानीय जनता के प्रति भी मदन बिष्ट जी की प्रतिबद्धता भी है, जवाबदेही और जिम्मेदारी भी है। उन्होंने अस्पताल खोलने का निवेदन किया मुख्यमंत्री जी से और कहा कि यदि वो स्वीकार हो जाता है तो वो भी जिंदाबाद लगाएंगे। तो ऐसे में मदन बिष्ट जी ने बिल्कुल अपनी जनता के संग न्याय किया है। मुखिया विकास के लिए यदि अनुमोदन नहीं देगा, स्वीकृति नहीं देगा, तो और कौन देगा? और हर विधायक यही चाहता है कि उसके क्षेत्र की जनता ने जिस काम के लिए उसको चुना है वो ज्यादा से ज्यादा विकास, ज्यादा से ज्यादा जनहित कर पाए। ऐसे में मदन बिष्ट जी के पूरे बयान को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया जा रहा है और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का अपमान तो कतई नहीं बनता था। मंच पर जब मुखिया शामिल हों तो ऐसे में सम्मान देना मदन बिष्ट जी का कर्तव्य था, धर्म था। कांग्रेस का एक खेमा मदन बिष्ट के इस रुख को और मदन बिष्ट के इस नारेबाजी को किसी भी लिहाज से गलत नहीं मानता। उसे लगता है कि ये तो एक सामान्य सियासी शिष्टाचार है। लेकिन कांग्रेस का दूसरा खेमा भी है, जिसे ये लग रहा है कि ये तो अंदेशा, ये तो संकेत एक स्लीपर सेल वाले हैं। जिस तरीके की ये घटना सामने आई है, ये वीडियो जो देखा हमने भी, और मुझे लगता है कि ये कांग्रेस के विधायक होकर के अगर आप हम विपक्षी दल जिसके खिलाफ हमें सड़कों पर लड़ना है, जिसके खिलाफ कई बार जो है माननीय अध्यक्ष जी और माननीय राहुल गांधी जी भी ये बात कह चुके हैं कि हमें विपक्ष के साथ मजबूती से लड़ाई लड़ने का कार्य करना है। अगर विपक्ष के जो है मुख्यमंत्री की हम जिंदाबाद अपने मंचों से लगवाएंगे तो उन कार्यकर्ताओं का मनोबल, जो कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी के लिए सड़कों पर लड़ रहे हैं, पुष्कर सिंह धामी मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद की बात कर रहे हैं, अगर उनसे हम जो है पुष्कर सिंह धामी जिंदाबाद के नारे लगवाएंगे तो उनका मनोबल भी टूट रहा है। और कांग्रेस का, मुझे लगता है इससे कांग्रेस कमजोर भी करने का कार्य जो है माननीय विधायक जी कर रहे हैं। और माननीय अध्यक्ष जी के संज्ञान में भी ये बात बिल्कुल आएगी और उनसे मेरा ये निवेदन है कि इस पे जो है इसका संज्ञान लेकर के उचित जो कार्रवाई है सही फोरम पे करने का कार्य करें, क्योंकि माननीय राहुल गांधी जी ने हर बार ये बात कही है कि हमें विपक्षियों से लड़ना है, हमें उनसे लड़ना है, उन देश विरोधी ताकतों से लड़ना है, ना कि उनकी तारीफ करनी है। और उन्होंने अभी ये बयान भी दिया था कि कांग्रेस पार्टी में ही भाजपा के कई स्लीपर सेल मौजूद हैं और इस तरीके की बातें मुझे लगता है उसी तरफ इशारा।
कांग्रेस के विधायक के बयान को लेकर कांग्रेस के नेताओं के, कांग्रेस के प्रवक्ताओं के ही अलग अलग बयान हैं। अब किसका बयान सही माना जाए, किसका गलत माना जाए, इसे लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ता भी उलझन में हैं और यही उलझन कांग्रेस की सबसे बड़ी टेंशन का सबब बनी हुई है। मदन बिष्ट ने हालांकि ये भी कहा कि वो नारे इसलिए लगवा रहे हैं ताकि उनके क्षेत्र में काम हो जाए, मुख्यमंत्री वो काम कर दें। लेकिन एक विपक्ष का विधायक अगर मुख्यमंत्री जिंदाबाद के नारे लगवाता है तो उसके सियासी मायने निकाले जाते हैं और वही निकाले भी जा रहे हैं।